साथ वो यहाँ पर समझ में आ गया। और अयोध्या में बेशक से पर्यटन नगरी बनाने की कोशिश है क्योंकि धार्मिक नगरी है, लेकिन रोजगार भी बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है, सड़कों को लेकर खास तौर से। पवन हमारे साथ हैं। पवन, अमेठी, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि अमेठी के इस बार के नतीजों से संदेश जाएगा, जो अमेठी हाथ से निकल गया है उसे वापस लाने के लिए जरा बताइए ग्राउंड पर क्या उत्साह है लोगों में, लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने, किस तरह के मुद्दों के साथ वो आ रहे हैं? देखिए, अमेठी विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ चुनाव जो है वो महाराज वर्सेस महाराजी। महाराज यानी डॉक्टर संजय सिंह बीजेपी के प्रत्याशी, और महाराजी मतलब जो गायत्री प्रजापति हैं उनकी पत्नी, जो यहाँ से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं महाराजी देवी, वो यहाँ से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की। सुबह से बड़ी एक खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की दिखाई दे रही है। मैं इस समय मतदान बूथ के बाहर खड़ा हुआ हूँ और बाहर तक लंबी कतारें, लगातार अंदर से लेकर बाहर तक लंबी लंबी कतारें मतदाताओं की लगी हुई हैं। कुछ युवा वोटर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जब वोट डालने आए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं दिमाग में, क्या सोच के वोट डालेंगे? सर, विकास के मुद्दे पे वोट डालेंगे। विकास हुआ है अमेठी तभी वोट डाल रहे हैं हम। आप क्या मुद्दा सोच के वोट डालेंगे? युवा हैं, क्या यही उन्नति करें और क्या, बस। कुछ और लोग भी हैं। चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट डालेंगे? विकास 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 तो विकास का मुद्दा है, लेकिन सबसे खूबसूरत तस्वीर जो है वो है मतदाताओं में जागरूकता की। आप लगातार लंबी तस्वीरें, विकास का मुद्दा, और अयोध्या में भी हमारे सहयोगी जब बात कर रहे थे वहां पर भी सिर्फ एक ही मुद्दा है विकास का। तो ओवरऑल देखा जाए तो विकास सबसे बड़ा मुद्दा जीनत मानेंगे यहाँ पर। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भुवन जोशी जुड़ गए हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। भुवन जोशी जी, पिछली बार के अगर नतीजों पर नजर डाल ली जाए तो आपके खाते में महज 5 सीटें आई थी, 53 सीटें। बम्पर सीट जो थी वो बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार आप अपनी जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन आधार क्या है जीत का दम भरने का? क्योंकि अभी हमने बीते दिन जो आपके स्टार प्रचारक के मुंह से विवादित बोल सुने हैं, विवादित टिप्पणियां सुनी हैं, बातें सुनी हैं, उससे क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है अपनी जीत का आंकड़ा बढ़ा पाएगी? जिसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो पल्लवी पटेल का ही है, जिन्होंने कहा कि मैं अपनी जनता के लिए अपना सर कटवा सकती हूँ, सामने वाले का सर काट भी सकती हूँ। ऐसी बातें समाजवादी पार्टी को जितानेंगी? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने अपना आशीर्वाद माननीय अखिलेश यादव जी को दे दिया है। 4 चरण हुए, लगभग 200 का आंकड़ा हमने बड़ी भांति पूर्ण कर दिया है। भुवन जोशी जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। मैं मनोज जी से इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। मनोज जी, देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी जीत की बात तो करती है, लेकिन आधार समझना बेहद जरूरी हो जाता है। इसमें एक और चीज जोड़ते हैं कंचन, डिंपल यादव की एंट्री हुई मनोज जी, और वो कहती हैं, जंग वाला स्टेटमेंट आपने सुना, काफी कंट्रोवर्शियल रहा, कल पूरे दिन उस पर चर्चा हुई। या फिर जया बच्चन आती हैं एकदम से, और वो बड़ी बहू और छोटी बहू, एक इमोशनल कार्ड भी होता है और एक अटैकिंग सिचुएशन भी दिखाई जाती है, और एक वुमेन, मैं वुमेन कार्ड तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ एक महिला शक्ति दिखाने की कोशिश भी होती है। ये ग्राउंड पर काम करेगा और एकदम लास्ट मोमेंट पे, जरा आप ये बताइए। ग्राउंड पे कितना काम करेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा कम से कम एक मेरी इच्छा ये होती है हमेशा कि बात पॉलिटिकल हो, बात मुद्दे पे हो, और मतलब केवल इमोशनल बात या केवल कवितामय बात ना हो, और ख़तरनाक बात तो बिल्कुल भी ना हो कि सर कटा सकते हैं तक तो गनीमत है, मतलब सर काट भी सकते हैं, पता नहीं क्या मतलब है। तो ये देखिए, जब तक मुद्दे जैसे वो आए, मुलायम सिंह आए, अब उनके ऊपर किसी ने टिप्पणी कर दी कि ये मतलब बेटे का नाम भूल गए, बेटे के मन में रोष है। बेटे के मन में रोष है, बेटे ने नहीं कहा, वो नाम भूल गए, हमें पता भी नहीं, लेकिन मतलब बिना, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दे थोड़ी ना है। तो मतलब बात ठीक है, पल्लवी पटेल पे तो सर आपने बोल दिया, लेकिन आपने डिंपल यादव, जो यादव बहू, बड़ी बहू है यादव घराने की, उनका जो स्टेटमेंट था मुख्यमंत्री योगी के कपड़ों के रंग को लेकर, जंग लगा उन्होंने बोला, तो ये स्टेटमेंट भी बीजेपी के लिए फायदे का और समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान का सौदा हो सकती है? देखिए, मुझे नहीं, जेन्युइनली मुझे नहीं पता कौन किस तरह से रिएक्ट करता है, किस इमोशनल उसके ऊपर कौन किस तरह से रिएक्ट करता है। मेरा केवल एक मानना, मतलब मुझे अच्छा लगेगा पर्सनली, लेकिन मेरे अच्छा लगने से कोई दुनिया बदलने नहीं वाली है। पर्सनली मुझे अच्छा लगेगा कि बात मुद्दे की हो, जो वोटर के वास्तव में, जिनसे वोटर प्रभावित होता है, जिससे उसका जीवन चलता है, उन मुद्दों की बात हो, और इधर उधर की बात ना हो। इधर उधर की बात ना हो, ये लगातार प्रियंका गांधी भी कह रही हैं, हम उनको भी उनके प्रचार प्रसार में देख रहे हैं। राजीव हमारे साथ है। राजीव, हमने पुनिया परिवार को सुना, और बड़े नेता माने जाते हैं पीएल पुनिया, और चुनाव हारे जीते, सब तमाम तरह की चीज़ें।
उत्साहित तो हैं प्रियंका गांधी, क्योंकि मैंने जिक्र किया प्रियंका गांधी की कैंपेनिंग को लेकर, लेकिन फिर वही बात, ग्राउंड पर कांग्रेस का संगठन ही नजर नहीं आता, तो फिर जीत का दावा कितना दमदार हो सकता है? यकीनन अगर बात करें तो बीते 3 दशकों में जो कांग्रेस है वो उत्तर प्रदेश में हाशिए पर रही है और यही कारण है कि कांग्रेस के पास चाहे वो बीजेपी हो या सपा जैसा संगठन नहीं है। तो ऐसे में भले ही प्रियंका गांधी, ये सच है कि जिस तरह से उन्होंने बीते 3 सालों में चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, उनको लेकर सड़क से लेकर सदन तक जो तो संघर्ष तो किया है, लेकिन अब जो लोग उनके साथ उनके कार्यक्रमों में वो देखने पहुंचते थे लोग नजर आते हैं, क्या वो वोट में तब्दील होते हैं, ये एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो कांग्रेस की अभी भी दहाई का आंकड़ा पार करना ही एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में आपने सुना कि अब से कुछ देर पहले तनुज पुनिया हमारे साथ थे जो ये कह रहे थे कि इस बार तस्वीर बदली। आपने सुना होगा और देखिए इतनी सारी परेशानियों के बीच में भी कांग्रेस पार्टी जो है अपनी जीत का दम भी भरती हुई नजर आ रही है। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान भी बने हैं, सहयोगी भी अलग अलग जिलों से हमारे साथ बने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वोटिंग हो रही है वो 61 सीटों पर हो रही है, जिस पर बीजेपी पिछली बार 53 सीटों पर जीत कर आई थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।